आज ट्राइग्लिसराइड्स दिवस है। ये प्रत्येक वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है। अभी डॉक्टर सल कुमार जी यहाँ पर जाने माने होम्योपैथ हैं, वे अपने विचार रखेंगे और पतंजलि योग के प्रभारी श्री हरिवंश सिंह जी योग सिखाते हैं यहाँ पर, वे भी बताएंगे कि व्यायाम के बारे में, व्यायाम से कैसे इसको नियंत्रित रख सकते हो। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ता क्यों है, क्यों इसकी बात हो रही है, क्यों दिवस से मनाए जा रहे हैं, बात मुख्य ये है। हमें उन्हें चिंता नहीं करनी है। आप प्रकृति के निकटस्थ जो है, वन के पशुओं को देखिए, गगन के पक्षियों को देखिए, बंदर भालू कोई किसी को देखिए, उनको इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती कि उनका आहार प्राकृतिक है। हमारा आहार जो जो प्राकृतिक होता चला जाता है। मैन मेड है या गॉड मेड है। मैन मेड में भी जो घर का बना हुआ है फिर भी अच्छा है। अगर जो बाजार से खाते हैं तो ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या है, जो जम जाती है कमरे में अपने घर के अंदर, ऐसे सामान्य रूप से घी है, कुछ तेल है, नारियल जैसी जम जाती हैं, ये सैचुरेटेड फैट है। ये अंदर जाएगी ज़्यादा मात्रा में तो फैट ही है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स का फैट है एक प्रकार की। रक्त से जांच होती है, रक्त में उसकी मात्रा बढ़ गई तो वजन बढ़ा, क्या होगा, ये फैट जाती है। हमारी जो स्किन है, त्वचा है, इसके नीचे एक लेयर होती है, जो फैटी सेल्स होते हैं, इकट्ठी होती रहती है। ये बहुत गोल मटोल है, देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन इकट्ठी होती रहती है धीरे धीरे। और लीवर किडनी के द्वारा जब उसको जरूरत होती है तो वो शरीर के काम में आती है, नहीं पड़ी रहती है, आदमी मोटा होता रहता है। उसमें किस तरह की जा रही है, हम प्लांट जो है पौधों से, सरसों है, तिल है, अलसी है, इससे हम ले रहे हैं, बसा ले रहे हैं, या हम जो पशुओं से ले रहे हैं, गाय है, भैंस है, वहां से ले रहे हैं, या हम ले रहे हैं नारियल जैसी चीजों से ले रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स जब बढ़ेंगे तो हानि होगी। जो मार्केट का समोसा, मार्केट का नमकीन, कितने बड़ा ब्रांड ले लीजिए, बड़े बड़े नाम है, उसमें जो चीज खाएगा उस पर ट्रांस फैट है, उसमें आपका पैकिंग जो होती है उस पर लिखा होगा ट्रांस फैट। ट्रांस फैट बहुत घातक चीज है। ट्रांस फैट क्या है, ये शब्दावली। ट्रांस फैट ये है कि घर में माताएं बहनें जो भोजन तैयार करती हैं, उन्होंने पूड़ी पकाई बनाई, हमारे यहाँ भी ये होता है, पूड़ी बनाई गई तो उसमें जो तेल एक बार गर्म हो गया, उसमें जो बन गई, नहीं तो उसको दोबारा यहाँ पर उपयोग नहीं किया जाता। वो आधा किलो हो, 1 किलो, जो भी बचे उसको रख दिया जाता है, उसको दोबारा किया जाएगा, तिबारा किया, बार बार गर्म किया जाएगा तो ट्रांस फैट डेवलप हो जाएगी। ट्रांस फैट डेवलप, आप देखिए उन दुकानों में जाइए जहाँ पर ये व्यवसायी हैं, हलवाई गिरी का काम होता है, वहाँ पर देखने में तो अच्छा लग रहा है, लोगों को दिमाग उस पर काम नहीं कर रहा, लेकिन जो समोसा खाया उस पर ट्रांस फैट कितनी अंदर जा रही है, उसकी जो जम जाएगी जा करके, वही तमाम प्रकार के, चाहे हृदय रोग हो, तमाम रोगों का कारण बनता है। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब कि बढ़ेंगे। उसका मानक आज ही सुबह देख रहा था 150 के आसपास है जो होना चाहिए, और कई लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण क्या है, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा इस्तेमाल की, चीनी इस्तेमाल की, नशे वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की गई, रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। रिफाइंड चाहे ऑयल्स हो, चाहे रिफाइंड मैदा हो, चीनी हो, ये सब चीज़ें उसके बड़े कारक हैं। तो इनसे बचा रहेगा, उसको इसकी चर्चा नहीं करनी। घर का पका हुआ खाएं। घर में भी ये नहीं कि तेल को बार बार गर्म किया जाए। ये माता जी बैठी, मैं जानता हूँ, घर में वहां गर्म किया जाएगा, तेल कौन फेंके, वो गर्म किया ही जाएगा। उस तेल का क्या करना है, खिचड़ी कुछ भी ऐसा हो बना करके उसमें खा लीजिए, उसको दोबारा गर्म मत कीजिए। बस इतना ध्यान देना है, ये हम सब लोग कर सकते हैं। पहली बात तो बढ़ने न दें ट्राइग्लिसराइड्स, और दूसरी चीज अगर बढ़ गए हैं तो क्या करना है, फिर यही सब करना पड़ेगा। जो परमात्मा ने हमें चीजें दी हैं उनको हमें ग्रहण करना होगा। परमात्मा ने नारियल भी दिया है, लेकिन उसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यही बड़ा विषय है। यही चिकित्सक बताते रहते हैं, और इसकी जानकारी सब लोग कर लें तो उनको समस्या नहीं। आदर्श वजन अगर हमारा है तो हमें किसी तरह की चिंता नहीं करनी। आदर्श वजन कैसे रहेगा कि मैन मेड या परमात्मा मेड, दो में से हम समझ ले हमें क्या खाना है, मुंह में क्या डालना है। बस जैसे आहुति डालने हैं, आहुति में हम लोग डाल के आए,
तो आहुति में हमने क्या डाला, कोई अखात गलत चीज नहीं डालती। इसी प्रकार से आहुति हम डालते हैं मुंह के अंदर, जो हमारे शरीर के लिए हमें ऊर्जा उससे मिलती है। तो इस बहुत 20 बार सोचना है कि हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, तो बात बनेगी। इसी के साथ ही मैं डॉक्टर सरल कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। मानवता स्वस्थ रहे, इसलिए जागरूक करने के लिए हर बार 28 मार्च को इस दिवस को मनाया जाता है। इसमें मुख्य संदेश यही है कि हम अपना खान पान संयमित रखें, अल्कोहल, शर्करा इससे बचें, और जितना ये तेल, घी, शर्करा है, इसके जितना ये खाते जाएंगे हमारा ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ता जाएगा। अगर ये बढ़ गया है तो इसके लिए क्या करना है, हमको संयमित खान पान करते हुए कम से कम नित्य 30 मिनट व्यायाम करना है, प्राणायाम करना है। इससे ये काफ़ी कुछ इसमें सुधार हो जाएगा और ये चीज़ें छोड़नी ही पड़ेगी। और नियमित खान पान के साथ साथ रहन सहन भी एकदम ठीक करना पड़ेगा। और जैसे कि हम बाज़ार का जो खाना खाते हैं, खास तौर से ये फास्ट फूड जो कहलाता है, ये इसमें जहर का काम करता है। जितना फास्ट फूड खाएंगे ये बढ़ता जाएगा। डॉक्टर साहब ने भी आहार की बात कही और व्यायाम की बात कही। अब श्री हरवंश सिंह जी यहाँ पर हैं, वे आए और वे बताएं कि उन्होंने अपने जीवन में 72 साल की उम्र है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आहार ऐसा लेते हैं बिल्कुल तितली की तरह नाचते हैं। आइए बताएं कि क्या आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कैसे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने न दें, और बढ़ गए हैं तो क्या करना है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेंद्र मिश्र जी, जिन्होंने हरदोई जनपद का नाम रोशन किया है नेचुरोपैथी में, और जो सेवा दे रहे हैं वो हमारे जनपद के नहीं पूरे राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें आज जो दिवस मनाया जा रहा है 28 तारीख को, तो अपने को स्वास्थ्य कैसे सही रखें, नियमित योग करें और आचार विचार और खान पान बिल्कुल इस पर अपने कंट्रोल करें। सुबह नियमित समय से जागें, नियमित समय से सोएं और नियमित समय से भोजन करें, और प्राणायाम और योग दोनों को करें। आसन हमारे बाह्य सिस्टम के लिए ठीक करता है, और प्राणायाम आंतरिक सिस्टम से करता है, नर्वस सिस्टम से करता है, आमाशय प्रक्रिया दुरुस्त करता है, मोटापा छाटता है, डायबिटीज भगाता है, डिप्रेशन भगाता है। बहुत अच्छा है योग और प्राणायाम। हम तो ये चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो समय निकाला है इस चीज़ के लिए, बहुत अच्छी बात है, ये जगह जगह पहुंचेगा कि सबको नियमित योग करें तो निश्चित लाभ मिलेगा। धन्यवाद। व्यवसायी आशीष जैन जी हैं, ये हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये बताएंगे कि ट्रांसफैट किस तरीके से पैकिंग लिखी होती है। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि आज के समय में ट्रांसफैट जो है एक सबसे बड़ी विकट बीमारी है, और ये सच्चाई है। और हर नमकीन, बिस्किट या किसी भी पैकेट पे आप उस पर देखेंगे तो पीछे इंग्रेडिएंट लिखा होता है और उसमें ट्रांसफैट की मात्रा होती है। तो कृपया करके अगर जब भी कोई भी खाद्य पदार्थ बाजार से खरीदें तो उस पर ये चीज़ जरूर महत्वपूर्ण तरीके से देखें कि इसमें ट्रांसफैट की मात्रा कितनी है, और इस हिसाब से उसका सेवन करें। ये आज के समय में सभी बीमारियों का कारण ट्रांसफैट है। ट्रांसफैट की प्रक्रिया ऐसे तैयार होती है जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जो नमकीन है, बिस्किट है बन रही है, वो एक पाइपलाइन में ऑयल चलता रहता है, वो बराबर हीट होता रहता है, और उस हीट प्रक्रिया में नमकीन सेकी जाती है, नमकीन है या बिस्किट है वो बनते रहते हैं। इससे वो ट्रांसफैट बराबर बनता रहता है, वो कम नहीं होता है, उसमें घी की मात्रा कम नहीं होती, वो ट्रांसफैट अधिक से अधिक बनता ही रहता है। इसलिए कृपया करके जो है ट्रांसफैट के बारे में बहुत जरूरी चीज़ है वो उसको पढ़ें और उसका उस हिसाब से इस्तेमाल करें। धन्यवाद। शिक्षिका रागनी वाजपेयी जी हैं, वे यहाँ चिकित्सा ले रही हैं। वे बताएंगी कि किस तरीके से तेल का इस्तेमाल करती हैं घर में। जी सर, जैसा कि हम सबको पता है, हम सब गृहिणियां क्या करते हैं, एक बार जो है तेल से पूड़ी बनाई, उसके बाद फिर उसको रीयूज कर लेते हैं, और कहीं कहीं तो भी तिवारा भी रीयूज कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार तेल जल जाने से उसके बाद में फिर जो है केमिकल उसमें तैयार हो जाते हैं, इसलिए उसको दोबारा यूज नहीं करना चाहिए, वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। बहुत अच्छा। अब ये आपने बात कही, लेकिन एक बार ये भी यूज करती हैं, ये भी गलती कर रही हैं।